हमारे आगंतुक दूर दराज से आए हुए जितने भी माता बहन भाई बंधु एवं परम आदरणीय हमारे पंचायत राज तरवार प्रखंड अमनौर सारण के बीच जो हमारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जन सेवक जनताओं की सेवा करने वाले हमारे परम आदरणीय पंकज कुमार मुखिया जी के कर्म कमलों के द्वारा आज का झंडा तोलन समारोह को संपन्न हुआ, उसको मैं बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं भारत माता के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार करता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, केंद्र संख्या 113 है और इसमें हमारे सेविका महोदया जी सुनीता कुमारी देवी एवं सहायिका ध्रुपति देवी जो हैं ये अपने अपने योगदान देकर के बच्चों को पठन पाठन में अपना सहभागिता निभाती है। घर से बच्चों को बुला करके ले आकर के इस आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई सुचारू रूप से कराती है। बच्चों का भविष्य ही जीवन का आधार है गार्जियन के लिए एवं इस भारत माता के लिए। भविष्य में आने वाले जो हमारा कल है, उस भविष्य में आने वाला कल को ये हमारे भारत माता के नौजवान बच्चा बच्चियां ही कर्णधार है। इसलिए कि गार्जियन को ये भगवान भेजा दें कि अपने बेटा हो या बेटी हो, इस प्रथम पाठशाला जो है सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये संचालित किया गया है, जो केंद्र शासित भी है, केंद्र के द्वारा ये संचालित होता है। इनमें पैसा जो आता है इन लोगों को देने के लिए एक केंद्र के द्वारा आता है, केंद्र सरकार भेजती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बच्चों का भविष्य को पहला पाठशाला जो है आंगनबाड़ी केंद्र ही है। इसमें बच्चों को पहले बैठने का सिखाया जाता है, घर से बुला करके स्नान धुआन कर करके उनके गार्जियन को कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को इस विद्यालय इस आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाया जी कि ये कि आपके बच्चों को मैं भविष्य को संवारूं। बढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे किसी भी अदर कास्ट हो, कोई भी नर नारी हो, बढ़ना के लिए अगर चाहता है कि मेरा विकास कैसे होगा, तो जिसका बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका विकास इस दुनिया में होने नहीं जा रहा है, और ना होता है ना होगा। इसलिए कि शिक्षा ही ऐसा ऑर्नामेंट से आभूषण है, जैसे माताओं बहनों का गहना सोना चांदी का जो ऑर्नामेंट्स कहते हैं आभूषण है, वही मानव तन के लिए, मानव जीवन के लिए ये मनुष्यों का सरस्वती आज पूजा भी है, बसंत पंचमी का शुभ अवसर है। माँ विद्या के अधिष्ठात्री हैं, ब्रह्मा जी के अर्धांगिनी हैं, पुस्तक बीना धारणी हैं, आज उनका भी पूजा है। तो माँ सबके लिए है, जो भी बच्चा पढ़ेंगे वो अफसर होंगे, IAS बनेंगे, SP बनेंगे, DM बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, दरोगा जी बनेंगे, पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। तो विद्या ददाति विनयम पात्र ददातम लोष्टवतम, विद्या ही नम्रता को सिखाती है और विद्या से ही बुजुर्गों को चरणों में नमस्कार करना होता है। बूढ़ बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना हमको कैसे है, ये विद्या ही सिखाती है, ये शिक्षक महोदय या शिक्षिका महोदया ही सिखाती है। प्रथम पाठशाला उसका माता पिता होता है एवं उसके बाद ही शिक्षक या शिक्षिका होती है। आप अपने बच्चों को बूढ़ बुजुर्गों के चरणों में चरण छू करके प्रणाम करने का ये संस्कार देंगे, तभी संस्कार फलीभूत होता है। संस्कार प्रथम अपने घर से, अपने माता पिता से ही मिलता है, और विद्या जिसके पास में होता है वो यहाँ क्या कहिए फॉरेन कंट्री में उघारे रहते हुए चमकता रहेगा। ये ऐसा गहना है, ये ऐसा विद्या है
कि वो नर हो या नारी हो, उस चमकता रहेगा। कहीं भी बोल सकता है, कहीं लिख सकता है, किसी भाषण को सुन सकता है, समझ सकता है, किसी स्टेज पर भाषण दे सकता है, चाहे वो धार्मिक हो या कला सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो। ये सब बातें विद्या ही से ही प्राप्त हो सकता है। और ये बाज़ार में बिकने वाला नहीं है कि आपको धन संपत्ति हो गया तो आप खरीद लीजिएगा। नहीं, विद्या जो है ये नम्रता से हासिल होती है। विनम्रता से ही सब कोई आदमी सबको अपना सकता है और सबके चरणों में मस्तक झुका करके आशीर्वाद पा सकता है। विद्या ही सिखाती है। तो विद्या से मनुष्य अग्रसर हो सकता है, वो हवाई जहाज़ चला सकता है, हवाई जहाज़ बना सकता है। और विद्या ही ऐसी धन है और विद्या ही ऐसी संपत्ति है जो इसको कोई चोर नहीं चुरा सकता है, कोई छीन नहीं सकता है, कोई प्रेम से मांग सकता है। इसलिए मैं यही इतने कह करके वाणी को मैं विराम देता हूं और मुखिया जी को मैं आग्रह करता हूं कि 26 जनवरी 2023 के शुभ अवसर पर आप लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे मुखिया जी के कर कमलों के द्वारा ये झंडा तोलन समारोह को संपन्न किया गया। मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।